Hello students, so we are now going to discuss in this lecture aeroplane wind problems. ठीक है. So whenever an aeroplane is flying, so what kind of situation it will face if the wind is blowing very fast. अगर wind बहुत तेजी से flow कर रहा है तो क्या होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है velocity of aeroplane with respect to wind. Velocity of aeroplane with respect to wind. This is the most important vector for us here because we want to see how the aeroplane is affected by the wind. ठीक है, वो हमें देखना है. और क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे कि हाउ द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ विंड. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द वेलोसिटी of aeroplane with respect to ground, and this is the most important vector for us, right? Because इसी पे based हमारे सारे questions रहेंगे. All the questions will be based on this. Okay, and this is what this is velocity of wind with respect to ground. और ये क्या है? ये है जो हमने बताया था, this is प्रयत्न जो पायलट है वो किधर कोशिश करेगा. ठीक है, this is velocity of aeroplane with respect to wind. This is the प्रयत्न. This is प्रवाह, एंड दिस इज द फाइनल थिंग दैट इज प्रवास. मतलब फाइनली वो जाएगा किधर से किधर. ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो आइए हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल्स. ठीक है, लेट अस टेक सम. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से. राइट, तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एन एरोप्लेन पायलट विशेस टू फ्लाई ड्यू वेस्ट. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लेट अस ड्रॉ द डायरेक्शंस. तो आई विल ड्रॉ इट. तो ये मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे ये नॉर्थ, ठीक है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट. ठीक है, ये डायरेक्शंस हो गए. एरोप्लेन पायलट विशेस टू फ्लाई ड्यू वेस्ट, तो उसको इधर फ्लाई करना है. ठीक है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो है वो उसको किधर चाहिए, फाइनल वेलोसिटी वो उसको चाहिए वेस्ट के डायरेक्शन में, ड्यू वेस्ट. ठीक है, मतलब जो अपना फाइनल वेक्टर है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको. जो फाइनल वेक्टर है अपना, वो अपना ऐसा चाहिए इस तरह से. सॉरी ड्यू वेस्ट ना, तो ये दिस इज ड्यू वेस्ट, इस डायरेक्शन में हमें चाहिए. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. दिस इज द मीनिंग, राइट? सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विच वी रिक्वायर. फाइनली ये होना चाहिए. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन जो है वो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन होता है, मैंने समझाया था अभी आपको, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड. कहाँ से आया है? तो ये आया इस इक्वेशन से, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या होता है? वो होता है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड. तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस द वेलोसिटी ऑफ विंड. ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा. ओके, तो ये है. और आपको दिया गया है विंड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ. तो चलिए यहाँ पे लेट अस टेक अनदर कलर, येलो कलर लेते हैं. और जो विंड है, विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ. तो विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ, ये हमने बना दिया. ठीक है, यहाँ पे ये वाला वेक्टर है. तो ये जो वेक्टर है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, इट इज टुवर्ड्स साउथ. और इसका जो मॉड है वो हमें दिया गया है 100 किलोमीटर पर आवर. 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, so this is the velocity of wind. okay, और क्या दिया गया है? if the speed of the plane in still air is 300 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे velocity of aeroplane with respect to wind, still air हो या wind हो वो सेम है. तो वो हमको यहाँ पे दिया गया है, this has been given to us as 300 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया. ठीक है, is 300 km per hour. In which direction should the pilot
हेड। तो मतलब आपको बेसिकली ये जो VAW है ना, ये VAW का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो VAW क्या है? VAW है VA माइनस VW। VAW क्या है? VA माइनस VW। तो आपके पास ये VA है और VW का आप माइनस ले लोगे, ठीक है। तो VW का आप माइनस लोगे तो वहाँ आपको इस कलर से लिखा था, दूसरे कलर से, तो VW का माइनस मतलब ये हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस VW, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हो गया माइनस VW, और आपको दोनों का सम लेना है, ठीक है। आपको दोनों वेक्टर्स के क्या लेने हैं? सम। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, राइट। अभी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट पार्ट में कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब उसका प्रयत्न किधर होगा। तो प्रयत्न हम कैसे निकालते हैं? VAW से। जैसे आपने देखा था स्विमर के केस में, राइट, VMR वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो क्या है? वो प्रयत्न है। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड जो है वो क्या है? वो प्रयत्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो वेलोसिटी ऑफ a aeroplane with respect to wind is VA minus VW. It is basically sum of aeroplane and the velocity of wind. इन दोनों का क्या है? वेक्टर सम है, ठीक है। तो अपने पास ये एरोप्लेन है, ये विंड है, इन दोनों का हमें वेक्टर सम लेना है। तो लेट अस डू द वेक्टर सम। तो हम लोग इन दोनों का यहाँ पे वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया पैरेललोग्राम, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है, राइट, ये जो डायगोनल आप देख रहे हो, ये डायगोनल क्या देगा हमें? ये डायगोनल हमें देगा VAW। ये हमें क्या देगा? ये डायगोनल हमें देगा VAW। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, दिस वेक्टर इज VAW, तो ये हमें चाहिए। तो दिस इज व्हाट दिस हैज बीन आस्क्ड। अभी VAW जो है उसका मॉड 300 दिया गया है, यानी ये जो वेक्टर है इसका लेंथ 300 है, और वेलोसिटी ऑफ विंड जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 100 दिया गया है। तो ये 300 है, ये 100 है, ठीक है। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो हम ये थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट। वी कैन फाइंड आउट दिस थीटा। तो यहाँ पे ये 300 और ये 100, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे साइन थीटा, राइट, यू राइट डाउन साइन थीटा। कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये जो आप देख रहे हो ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो वो हो जाएगा 100/300। तो दिस विल बी 100/300, मतलब दिस विल बी 1/3, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे यू विल राइट कि दिस इज द पायलट मस्ट हेड in a direction theta is equal to sine inverse of 3, right, at an angle of theta towards north from south, ठीक है। इतना एंगल नॉर्थ ऑफ साउथ। तो लेट अस राइट डाउन दैट, वो हम लोग लिख देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? द पायलट मस्ट हेड at an angle of theta is equal to sine inverse of 1/3 degree, right, north of west, right। इस तरह से ये जो एंगल है ये नॉर्थ की तरफ है वेस्ट से, सो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। सो द पायलट मस्ट हेड एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो उसको नॉर्थ की तरफ जाना है वेस्ट से, ठीक है। तो नॉर्थ कड़े वेस्ट पासून, नॉर्थ की तरफ वेस्ट से, तो एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन, यानी आपको जो ये एरोप्लेन है VA, तो आपको इसका मॉड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये 300 है, ये 100 है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ से यू कैन फाइंड आउट, राइट, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। तो लेट अस डू दैट। तो क्या लिखेंगे हम लोग?
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी वुड राइट, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। सो लेट अस फाइंड इट आउट। तो यहाँ से जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू विंड का होल स्क्वायर, राइट। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े ध्यान से कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स हैं वो साइड्स यहाँ पे आपको पता है कि ये जो साइड है ये वी है वेलोसिटी ऑफ एयर, ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, राइट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, वो यूज़ किया है, ठीक है। तो बस वो यूज़ करना है। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन कितना है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन आप देख सकते हो, वो निकालना है हमें, ठीक है। तो वो हो गया वी ए स्क्वायर, और विंड जो है, विंड का 100 है तो ये हो गया 100 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको वी ए कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 90,000 माइनस 10,000, यानी ये हो जाएगा कुल मिला के 80,000, ठीक है। दिस इज व्हाट यू गोइंग टू गेट वी ए स्क्वायर, और इसी को आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा 200 रूट 2, ठीक है, 200 रूट 2 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। सो नाउ लेट अस, okay students, so let us take the next topic here. It's a very interesting topic and it's a little difficult, so let us try to understand the concept and make it easy. So we are going to take this topic, shortest distance between two moving particles, ठीक है। दो moving particles के बीच में कभी न कभी एक समय आता है जब उनके बीच का डिस्टेंस सबसे छोटा होता है, मतलब उस वक्त से पहले भी डिस्टेंस ज्यादा होता है, उस वक्त के बाद भी डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कार ऐसे आ रही है और एक कार ऐसे आ रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे इनके बीच का डिस्टेंस एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा। तो दिया गया टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग वेस्ट टू ईस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वी विल यू नो मेक दिस डायरेक्शंस, सो लेट अस स्टार्ट। तो लेट अस ड्रॉ, जैसे कि अभी ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया साउथ टू नॉर्थ, और यहाँ पे मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया ये ईस्ट टू वेस्ट, ओके, ठीक है। चलिए तो let us name this direction, this is north, this is east, this is south and this is west, okay, ठीक है। तो कार ए जो है वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल कर रहा है, मतलब इधर कहीं है और वो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, एंड बी जो है, तो पहले ए के बारे में देखते हैं। ए के बारे में क्या दिया गया है, ए मूव्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड इज 500 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो कार ए है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो उसको हम लोग विल यूज पिंक कलर फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, दिस इज कार ए यहाँ पे है, और उसका जो ये डिस्टेंस दिया गया है क्रॉस रोड, ये क्रॉस रोड है, ठीक है। क्रॉस रोड से दिया गया है 500 मीटर, ये डिस्टेंस दिया गया है, और उसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी दिया गया है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ कार ए वो दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया गया है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दिया गया है यहाँ पे इज 500 मीटर अवे, तो वो हमने बना दिया 500 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड बी मूव्स विद द वेलोसिटी स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एंड इज 400 मीटर
अवे। तो बी यहाँ पे है और वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, वो जा रहा है साउथ टू नॉर्थ। तो चलो हम लोग यूज अ ब्लू कलर फॉर इट। तो ये है अपना बी, कार बी। ओके, ब्लू इज नॉट गुड, लेट्स यूज येलो। So this is car B, and car B is moving from south to north. कार B का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ कार B वो दिया गया है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, 15 मीटर पर सेकेंड। और उसकी जो ये दूरी है, ये जो डिस्टेंस है उसका, ये डिस्टेंस दिया गया है 400 मीटर। ठीक है, ये सिचुएशन है। और बोला गया हम लोगों को कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ये सवाल है। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व इट राइट नाउ। ओके, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप को मैं जस्ट बताता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग ये जो बी आप देख रहे हो, ये ए था, ये बी है, ठीक है। तो हम लोग बी को ऑब्जर्वर मान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग बी को क्या मान लेंगे, बी को हम लोग मान लेंगे ऑब्जर्वर, ठीक है, यानी एट रेस्ट मान लेंगे। और बी के रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में। यानी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये किस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जिस डायरेक्शन में है, अभी बी को तो आपने रेस्ट पे मान लिया है, तो उस डायरेक्शन पे आप वो वेक्टर ड्रॉ करके फिर आप बी पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर ले लोगे, तो आपको मिल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब ये इतना, बस इतना ही करना है हम लोगों को। तो मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो वी ए बी वेक्टर है वो फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये स्टेप नंबर 1 कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ए किधर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में ए किधर ट्रैवल कर रहा है, तो वो आपको देखना होगा। तो स्टेप नंबर 1 वो है, यानी बी को क्या लग रहा है कि ए किधर जा रहा है। तो ए मान लो ऐसे आ रहा है, बी यहाँ पे हमने बी को रेस्ट पे मान लिया है, और ए ऐसे आ रहा है। तो यहाँ आप देखो ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है, फिर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, फिर ये दूरी बढ़ रही है। तो मतलब बेसिकली हमें ये एक सॉल्व करना है रिलेटिव मोशन यूज करके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बी को मान रहे हैं रेस्ट पे, ठीक है, बी को हमने क्या मान लिया है, रेस्ट पे मान लिया, और बी के रेस्पेक्ट में ए को मूव करा रहे हैं। तो बी के रेस्पेक्ट में ए जब मूव कर रहा है तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जब आप बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे बी ए बी वेक्टर पे, तो वो आपको मिल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स ऑल। तो आपको सबसे पहला काम क्या है, हमें यहाँ पे हमें सबसे पहला काम है कि हमें वी ए बी फाइंड करना है। वी ए बी क्या होता है, वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी कन्वर्ट द सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन। मतलब हम लोग लिख लेंगे इसको वी ए प्लस माइनस वी बी, ऐसा हम लोग लिख लेंगे, राइट। ये हो गया, तो इस तरह से है। ओके, तो वी ए प्लस माइनस वी बी। तो वी ए को आपको क्या करना है, वी ए को आपको एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना है। और जो वी बी है इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रिवर्स करना है, ये हमने डिस्कस किया ना बहुत बार। और फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वी ए वेक्टर है, वी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे, ये है वी ए वेक्टर, ओके। और ये वी बी वेक्टर है ऊपर की तरफ, उसका रिवर्स लेना है आपको। तो मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ओके। तो चलिए उसके लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ से हटा दें। वी ए वी बी का वैल्यू तो पता ही है आपको, ये भी हटा देता है और ये भी हटा देता है, ये 500 मीटर भी आपको पता है, ठीक है, ओके। तो और चलिए, और फिर से ये एक्सेस हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ वापस, ये ड्रॉ कर दिया। तो जो वी ए वेक्टर है स्टूडेंट्स, राइट, वी ए वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वी ए वेक्टर यहाँ बना सकते हैं हम लोग, वी कैन ड्रॉ इट हियर, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया वी ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज वी ए वेक्टर, ओके। और जो वी बी वेक्टर है मुझे उसको रिवर्स करना है, तो वी बी वेक्टर की तरह ऊपर है, तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, ऐसा ले लूंगा, ये हो जाएगा माइनस वी बी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस वी बी वेक्टर, ओके, ठीक है।
चलो तो अभी ये हमने ले लिया, वी ए वेक्टर को एज इट इज रखा, और जो वी बी वेक्टर है ये आप देख रहे हो, ये वी बी वेक्टर है, दिस इज वी बी वेक्टर, बिकॉज इट इज, बिकॉज द कार बी इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रहा है वो, सो दिस इज द वी बी वेक्टर। तो हमें वी बी वेक्टर का रिवर्स लेना होगा, सो दिस इज द माइनस वी बी वेक्टर, और फिर इन दोनों को हमें ऐड करना होगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर इज वी ए बी वेक्टर मिल जाएगा हमें, तो वी विल गेट वी ए बी वेक्टर, राइट, ओके। तो यहाँ पे जो वी ए बी वेक्टर है, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो दिस वी हैव गॉट, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज वी ए बी वेक्टर, यहाँ मैं लिख देता हूँ वी ए बी वेक्टर, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब बी को लगेगा कि ए ना ऐसे मूव कर रहा है, बी को लगेगा, हमने बी को किस पे ले लिया है, तो बी को ऑब्जर्वर माना है, बी इज ऑब्जर्वर, राइट, विद रेस्पेक्ट टू बी की बात हो रही है, तो बी इज द ऑब्जर्वर, सो बी को हमने रेस्ट पे माना, और बी के रेस्पेक्ट में ए किधर जाने वाला है, एक्चुअली ए किधर जा रहा है, एक्चुअली ए इधर जा रहा है, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन है कि नहीं, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में वो डायरेक्शन नहीं है, बी के रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन है, दिस इज वेयर यू नो ए इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू बी, यही तो क्रक्स है। तो बस इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें बी से परपेंडिकुलर डाल देना है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है, ये जो एंगल है थीटा, लेट अस फाइंड इट आउट फर्स्ट। तो मैं लिखता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा अपोजिट, यानी ये वाला जो साइड आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये जो साइड होगा ये अपोजिट है, और tan थीटा अपोजिट अपन एडजेसेंट, तो ये साइड एडजेसेंट है, तो अपोजिट मतलब हो जाएगा वी बी, और एडजेसेंट हो जाएगा वो वी ए। तो वी बी का वैल्यू कितना दिया गया है हम लोगों को, वी बी का वैल्यू दिया गया है 15, तो ये हो जाएगा 15, और वी ए का वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा कितना 3/4, ठीक है, ये कितना हो गया 3/4, तो tan थीटा, हमें इस tan थीटा का वैल्यू मिल गया, ठीक है, ओके ओके। तो अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल और सीधा साधा बना दूंगा, राइट, आई जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। देखो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हम फिर से एक बार बनाएंगे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। चलो, तो लेते हैं हम लोग दो एक्सेस, तो ये मैंने बना दिया, ये एक एक्सेस और ये एक एक्सेस बना दिया, ठीक है, ये दो एक्सेस तैयार हो गए, ओके, ऑलराइट, ये दो हमने एक्सेस बना दिए। अब जैसा कि देखा आपने कि जो वी ए बी वैक्टर है वो इस तरह से है, वी ए बी वैक्टर ये इस तरह से, दिस इज वी ए बी वैक्टर, ठीक है, दिस इज द वी ए बी वैक्टर, यानी इस तरह से ट्रैवल कर रहा है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, और ये एंगल आप निकाल सकते हो, ये tan थीटा है ना 3/4, तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा साइन इनवर्स ऑफ 3/4, मतलब आपको थीटा मिल गया, थीटा कितना मिल गया, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4, तो आप लिखोगे यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 3/4, तो वो हो जाएगा 37 डिग्री, मतलब हमें एंगल पता है, तो अभी हम फिलहाल इसको थीटा रहने देंगे, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट क्या है ए, और बी कहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, दिस इज बी, बी यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली बी से सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, हमें बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इस तरह से, you just have to draw the perpendicular from here, right, ये ड्रॉप करके हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। तो इसको मैं, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूँ, इस पॉइंट को मैं P बोल दूँ, राइट, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट को P, ये पॉइंट क्या है O है, और ये इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मुझे बस BP फाइंड आउट करना है, तो फाइनल आंसर क्या होगा PP, BP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो आप लोग सब कमर कस के तैयार हो जाइए, राइट, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री यहाँ करना है। तो BP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि आपने B को तो रेस्ट पे मान लिया है, और B के रेस्पेक्ट में A जो ट्रैवल कर रहा है बस आप वो देख रहे हो,
तो बस बी और ए के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये जो पाथ है इस पे एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे तो ये आंसर हो जाए, तो बीपी आंसर है। तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये लेंथ कितना दिया गया था हम लोगों को, ये लेंथ हमें दिया गया था 500, ठीक है, ये लेंथ हमें 500 दिया गया था, ओके। और आप ये OC निकाल सकते हो क्योंकि ये थीटा आपको पता है, राइट। तो OC कितना होगा, तो आप बोलोगे tan थीटा इज इक्वल टू OC बाई AC, राइट। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा OC यानी थीटा का अपोजिट और एडजेसेंट यानी 500, ठीक है। अब tan थीटा का वैल्यू कितना आया था 3/4, तो वो आपने लिख दिया 3/4 इज इक्वल टू OC बाई 500, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे OC का वैल्यू कितना आएगा, ये है 4 1 जा 4 और ये होगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 125, तो OC आ जाएगा 375, कितना आ जाएगा 375, मतलब ये जो OC जो लेंथ है ये हमें 375 मिल गया। अब ये टोटल लेंथ कितना था 400 था, तो CB कितना मिल जाएगा, CB 25 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, तो देखिए, तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा थीटा, ये कितना, क्योंकि ये 90 है ना, इट्स परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब ये 25 है और हमें सिर्फ बीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे है कॉस थीटा, राइट, क्योंकि ये थीटा का एडजेसेंट साइड हो जाएगा ये वाला, और ये BC हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है, दिस विल बी हाइपोटेनस। तो अगर मैंने यहाँ लिखा कॉस थीटा, ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट क्या है, वो है BP और हाइपोटेनस कितना है 25, ठीक है। और थीटा इज 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू BP बाई 25, ठीक है। 37 कॉस 37 कितना होता है 4/5 होता है, इज इक्वल टू BP बाई 25, तो ये हो गया 5 5 जा 25, तो यहाँ से BP आ जाएगा 4 5 जा 20, तो 20 मीटर आंसर है। तो जो हमें BP फाइंड आउट करना था वो कितना आया, वो आया 20 मीटर, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप इसको फिर से रिपीट सुनिए, 2 बार 3 बार सुनिए, आपको पॉइंट समझ में आएगा। हमने बेसिकली क्या किया है, हमने लॉजिक ये लगाया कि रिलेटिव मोशन में एक ऑब्जर्वर होता है, तो हमने B को ऑब्जर्वर बना दिया, वी हैव मेड B एज ऑब्जर्वर, और जो ऑब्जर्वर है वो खुद को रेस्ट पे मानता है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने देखा कि A कैसे जा रहा है। तो A एक्चुअली जा कैसे रहा था, A एक्चुअली जा ऐसे रहा था, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में, वो ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऐसे जा रहा था। जब हम बात करेंगे अगर B के रेस्पेक्ट में, तो B के रेस्पेक्ट में तो वो ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, बस यही एक स्टाइल है, यही तरीका है, यही तो यहाँ पे मेथड है कि आपने B के रेस्पेक्ट में देखा A किधर जा रहा है और A जिधर जा रहा है उस पर आप क्या डाल रहे हो, उस पर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो आपको बस BP फाइंड आउट करना था, तो हमने थोड़ा ज्योमेट्री यूज करके फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। Okay students, so we would like to end this lecture here. तो नेक्स्ट एक और वीडियो रहेगा रिलेटिव मोशन का, उसमें हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सो दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर, ऑलराइट। तो आप ये हमने दो टॉपिक आज डिस्कस किया, एक तो एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों आप अच्छे से करिए, इसको समझिए, टाइम दीजिए, इसलिए मैंने आज सिर्फ ये 2 एग्जांपल्स दिए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्रैक्टिस नाइसली, ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करिए सब चीज़ों को, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय।